सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम ये वाला पेज करेंगे, कौन कहाँ। ठीक है, तो कौन कहाँ में क्या पढ़ेंगे हम। कहानी में चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी थी। अब नीचे दिए गए वाक्यों में देखकर बताइए कि कौन कहाँ है। अब हमें ये जो वाक्य हैं यहाँ पे इन पिक्चर्स को देख के बताना है कि कौन सा जानवर कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बिल्ली दे रखी है। बिल्ली पेड़ के पीछे है। देखो ये बिल्ली जो है वो पेड़ के पीछे है। आपको पीछे से नजर आ रही है ना, पेड़ उसके आगे है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, है ना। तो इसी टाइप से ये आपको देखना है। जैसे कि मैंने ये फिल कर रखा है ताकि आप लोग आराम से देख पाएँ या समझ पाएँ। पहले समझिए और उसके बाद करने की कोशिश कीजिएगा। पेड़ के पीछे, ठीक है। अब ये चित्र में देखो, मछली कहाँ है, कहाँ पे है ये। पानी के अंदर है या बाहर है, बताइए। मछली जो है पानी के अंदर है ना, मछली पानी के अंदर है ना। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि कौन सा कहाँ पे है जानवर। अगला है चूहा। अब चूहा आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये इसके पीछे ये क्या है, बताइए। ये इसके पीछे क्या है, पेड़ के नीचे है ये, है ना। तो पेड़ के नीचे चूहा कहाँ है, पेड़ के नीचे। अब ये जो सेब है, ये सेब जो है आपको कहाँ नज़र आ रहा है, आप बताइए। ये सेब आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, टोकरी। तो सेब कहाँ है, टोकरी के बाहर रखा हुआ है ना। तो ये हमें इसका पता चला कि ये जो सेब है ये कहाँ पे है, ये टोकरी के बाहर है। अब ये चिड़िया है। चिड़िया, ये देखो, ये जो चिड़िया आपको नज़र आ रही है, ये तो आपने पोएम, ये तो आपने कहानी में भी पढ़ा था कि चिड़िया किस में दब गई थी, गोबर के नीचे, है ना। तो गोबर के नीचे चिड़िया दबी हुई है। अब कहानी में आपने ये भी देखा होगा कि इसे कौन बचाने आया था, सोचो, इसको कौन बचाने आया था, एक कुत्ता बचाने आया था। उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इस शर्त पे उसने बचाया था, है ना। याद होगी कहानी आपको, जो मैंने आपको पहले सुनाई थी। फिर क्या हुआ था उसमें, सोचो, कि उसने कहा कि मैं तो गंदी हो जाऊंगी, मुझे धो के खा लेना। फिर उसने कहा कि मुझे धूप में सुखा देना ताकि मैं सूख जाऊं। और जब उसके पर सूख गए तो उसने क्या किया, चिड़िया फुर से उड़ गई, है ना। यही हुआ था ना। हाँ, आशा करती हूँ कि याद हो गई होगी अब तो पोएम, है ना। चलो अभी हम नेक्स्ट पेज कर रहे हैं। इसमें ये छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पहचानना है। ये वाली एक्सरसाइज तो आपने पहले भी की है, अलग अलग मात्राओं में से, ठीक है। जैसे कूकना, बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है ना। तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। कुल, छोटे ऊ की मात्रा है, खुल, छोटे ऊ की मात्रा है। खून, बड़े ऊ की मात्रा है। गुड़, छोटे ऊ की मात्रा है ना। उसी तरह से आप देखते, चूहा बड़े ऊ की मात्रा है। झूठ, झूठ में बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पे आ जाएगा। धनुष, धनुष में छोटे ऊ की मात्रा है। फूल, बड़े ऊ की मात्रा आपको नहीं। फुलवारी में देखो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ आ जाएगा। दूध, बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ आ जाएगा। पुल, पुल में छोटे ऊ की मात्रा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान से देखना और यहाँ पे आपको ये फिल करना है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये जो पाठ है ये समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।